ये इनहेरिटेंस का एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये मानो हाइब्रिड क्रॉस है। और मानो हाइब्रिड क्रॉस के मतलब होता है जिसमें वन पेयर ऑफ कंट्रास्ट हो, और वो कंट्रास्ट किस चीज़ का है? वो प्लांट की हाइट का है। और किस चीज़ का प्लांट है? वो गार्डन पी है जिस पर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। गार्डन पी प्लांट की हाइट बड़ी भी होती है और गार्डन पी प्लांट की हाइट छोटी भी होती है। तो ये प्योर टॉल प्लांट है और ये प्योर ड्वार्फ प्लांट है। तो ये दो तरह के प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है और इसके दो कंट्रास्ट हैं। तो इन दो का क्रॉस कराया जाएगा। यहाँ बच्चों प्योर लिखने का मतलब क्या हो गया? प्योर लिखने का मतलब कि ये ट्रू ब्रीडिंग है। अगर इस प्लांट को सेवरल जनरेशन, कई जनरेशन तक ग्रो कराया जाए तो सब के सब प्लांट्स जो हैं वो टॉल ही आएंगे, ड्वार्फ प्लांट नहीं आएंगे। और प्योर ड्वार्फ प्लांट को अगर सेवरल जनरेशन, एक जनरेशन हुई, फिर उसको ग्रो कराया गया, फिर उसको, और तब ड्वार्फ ही आए, तब समझिए कि ये प्योर है, इसमें कहीं मिक्सिंग नहीं है, कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर ये नहीं दे रहा है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को कहेंगे प्योर कैरेक्टर। और ये प्योर कैरेक्टर वाले टॉल प्लांट है तो टॉल को देखिए कैपिटल टी और कैपिटल सी। हमेशा जो डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर्ड होंगे, पेयर्ड रहे, एक पैटर्नल और एक मैटरनल, एक फादर साइड का और एक मदर साइड का, दोनों ऐसे क्रोमोसोम्स हो हैं, पेयर करेंगे। तो नेचुरली दोनों में जीन का भी लोकस, करस्पॉन्डिंग जीन के लोकस भी सिमिलर होंगे। इनको जीन, मेंडल के समय में जीन तो कहा नहीं जाता था, मेंडल के समय में फैक्टर कहा जाता था। तो ये फैक्टर है या ट्रेट है या कैरेक्टर को जो प्रोड्यूस करता है वो डिटर्मिनेंट है। तो ये कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन में ये प्योर टॉल को बताएगा और उसी के जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले लेटर का जो स्मॉल लेटर होता है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये स्मॉल टी और स्मॉल टी हो गया होमोलॉगस पेयर पर। अब इनके गैमीट्स बनने का प्रोसेस आपको हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ये मायोसिस डिवीज़न होगा या मायोटिक डिवीज़न के द्वारा ये गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। इसके सभी गैमीट्स कैपिटल टी बनेंगे, इसके सभी गैमीट्स स्मॉल टी वाले बनेंगे। ये पेरेंटल जनरेशन है, ये दोनों पेरेंट्स हैं, इसको पी से रिप्रेजेंट किया गया। ये गैमीट्स हो गए और ये दोनों का जब क्रॉस होगा, जब डिफरेंट वैरायटीज़ को क्रॉस करेंगे तब उसका ये रिजल्ट आ गया। इसको कहेंगे F1 हाइब्रिड या इसको F1 भी कहते हैं। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ये कस्टमरी है इसको कहने की, ऐसे कोई बाध्यता नहीं है। इसको ऑफ स्प्रिंग भी कहेंगे, इसको प्रोजेनी भी कहेंगे। तो इसमें सभी जो प्लांट्स आए क्रॉस कराने के बाद, सब के सब प्लांट्स जो थे वो टॉल प्लांट आए। इसके बाद जब F1 हाइब्रिड को सेल्फ क्रॉस कराया गया, सेल्फ क्रॉस मतलब जो पी प्लांट है, पीसम सटिवम, ये जो है बाइसेक्सुअल है, इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल ऑर्गन भी है, फीमेल ऑर्गन भी। तो दूसरे प्लांट से नहीं क्रॉस होना हुआ, उसी सेम फ्लावर में ही दोनों मेल फीमेल अपने को फर्टिलाइज कर लिए। तो फर्टिलाइजेशन से ये रिजल्ट आए। इसके गैमीट्स बनेंगे, इसी पैटर्न पर आप दोनों को अलग कर लीजिए। एक कैपिटल टी गैमीट बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। इसको फीमेल साइड कंसीडर करिए और इधर वाले को मेल साइड कंसीडर करिए। वैसे ये पनेट स्क्वायर से भी वही चीज़ शो की गई है। पनेट स्क्वायर से जब आप बनाएंगे तो गैमीट बनाने में और उसको क्रॉस कराने में, फर्टिलाइज कराने में एरर के चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये फीमेल साइड ये हो गई और ये हो गई मेल साइड। तो ये फीमेल का सिंबल है और ये मेल का सिंबल है। तो इस कैपिटल टी को इससे कराइए क्रॉस, इस कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराइए, इस स्मॉल टी को इस कैपिटल टी से कराइए और इस स्मॉल टी को इससे कराइए। ये हमें F2 जनरेशन मिल गई, सेकेंड फिलियल जनरेशन। सेकेंड फिलियल जनरेशन का रिजल्ट क्या आया? जब कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, तो हमेशा जो दिखने में चीज़ आएगी वो हमेशा डोमिनेंट जो फैक्टर होगा वो अपने को एक्सप्रेस करेगा। तो देखने में सभी प्लांट्स जो ये थे वो टॉल थे। मात्र एक प्लांट जो है उन चार में से एक 1/4 वो प्योर ड्वार्फ प्लांट आया। तो इस रिजल्ट्स को देखने के बाद हम ये कहेंगे कि F1 हाइब्रिड के सभी प्लांट्स जो थे टॉल थे और F1 जनरेशन में जो फैक्टर, जो ट्रेट, जो कैरेक्टर अपने को एक्सप्रेस करता है, दिखाता है, वो डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर कहता है या डोमिनेंट ट्रेट उसको कहेंगे। और जो फैक्टर या जो ट्रेट, जो कैरेक्टर
अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने को नहीं दिखा पाता, उसको हम रेसेसिव कैरेक्टर कहेंगे, रेसेसिव ट्रेट कहेंगे या रेसेसिव फैक्टर कहेंगे। लेकिन इसका मतलब F2 रिजल्ट्स देखने के बाद ये है कि जो रेसेसिव कैरेक्टर है या जो रेसेसिव फैक्टर है वो कहीं मिक्स नहीं हो गया, वो कहीं खो नहीं गया F1 हाइब्रिड में, वो प्रेजेंट है। जब F1 हाइब्रिड का गैमीट फॉर्मेशन होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए, तो जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी ट्रेट्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो सब अलग अलग गैमीट में जाएंगे। जैसे यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, उसी तरह से यहाँ पर भी गैमीट का फॉर्मेशन आप कैपिटल T स्मॉल t लिख के कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी गैमीट्स एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रख रहे थे और तभी उनके फर्टिलाइजेशन से इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं पॉसिबल हुए। तो ये क्या कहता है, ये प्योर टाल या ट्रू ब्रीडिंग मतलब जिसको कई जनरेशन ग्रो कराएं तो रिजल्ट हमेशा यही आए। ये हाइब्रिड टॉल है, इसमें दोनों कैरेक्टर्स हैं। ये देखने में फिनोटिपिकली कोई चीज़ देखने में कैसी लग रही है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ये होता है उसका फिनोटाइप। और किसी भी चीज़ का उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसको कहते हैं जीनोटाइप। तो ये फिनोटिपिकली तो टॉल है और जीनोटिपिकली ये कैपिटल T भी है और स्मॉल t भी है, मतलब इसमें ड्वार्फनेस का भी कैरेक्टर है, वो अपने समय पर एक्सप्रेस करेगा। ये भी हाइब्रिड टॉल है और ये प्योर ड्वार्फ प्लांट है। तो ये जो हमें 4 रिजल्ट्स मिले, 4 टाइप्स, उसमें से 3 तो टॉल थे देखने में, फिनोटिपिकली 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, 3/4 टॉल देखने में और 1/4 ड्वार्फ। तो जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1, जो जीनोटिपिक रेशियो है 1:2। ये दोनों देखिए एक तरह के 1:2:1, ये आ गया जीनोटिपिक, जीनिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये दोनों हाइब्रिड हैं और ये प्योर है और ये प्योर है, मतलब 1/4 जीनोटिपिकली प्योर टॉल, 2/4 या 2/4 को आप कह सकते हो कि 1/2 ये हाइब्रिड टॉल और 1/4 प्योर ड्वार्फ प्लांट। ये मेंडल का टॉल और ड्वार्फ को प्लांट्स को क्रॉस कराने पर रिजल्ट्स मिले। ये मानो हाइब्रिड क्रॉसेस हैं और इस मानो हाइब्रिड क्रॉस में जिसमें टॉल और ड्वार्फ को कराया गया, ये कहेंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स।